नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में टाइम और डिस्टेंस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो बच्चे इससे बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में गलती होती है। तो मैंने इसका पूरा निचोड़ बनाया है जो आपका 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और पूरे हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको 100% कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, सचिन और अनिल जो है चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। एक ही समय में चलना शुरू कर रहे हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। मतलब एक बार पहुंच गया फिर रिटर्न आना स्टार्ट कर देता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल क्या होगी। अब देखिए, इतना लैंग्वेज पढ़ेगा बच्चा ना तो घबरा जाएगा। देखिए, सीधा इसका फंडा ये है कि यहाँ चंडीगढ़ से कालका की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 50 है। कितनी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारा 50 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सचिन की जो चाल है अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि अनिल की चाल को मैं x किलोमीटर मान लेता हूं कि x किलोमीटर प्रति हावर्स रही होगी। कितनी रही होगी, x किलोमीटर प्रति हावर। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 6 किलोमीटर कम है अनिल से, तो अगर इसकी x है तो यहाँ पर मैं कर दूंगा x माइनस कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। कितनी होगी, हो जाएगी ना। अब देखिए, अनिल क्या कर रहा है यहाँ चंडीगढ़ से, और सचिन भी चंडीगढ़ से चलना स्टार्ट कर रहा है, दोनों आदमी। तो अनिल की स्पीड ज्यादा होने के कारण अनिल क्या किया, कालका पहुंचा और कालका से 20 किलोमीटर और चला। मतलब यहाँ कहीं पर मान लीजिए अगर 20 किलोमीटर है, मतलब एक 50 गया और 20 और आ गया, तो यहाँ कहीं पर अब किसको पाया, तो यहाँ कहीं पर किसको पाया, सचिन को पाया। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर तो सचिन कितना चला, सचिन सिर्फ यहाँ से इतना चला, तो मतलब सचिन कितना चला, ये 30 किलोमीटर चला। कितना चला, 30 किलोमीटर। अगर आप सचिन की बात करेंगे तो सचिन कितना चलेगा, तो सचिन आपका चलेगा 30 किलोमीटर। कितना चला, 30 किलोमीटर चला। वहीं पर अनिल की बात करें तो अनिल कितना चल गया, तो अनिल एक बार पूरा गया, कितना 50 किलोमीटर पूरा गया, फिर 20 किलोमीटर भी चल गया, तो 50 20 कितना, टोटल 70 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 70 किलोमीटर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हमेशा तो टाइम उतने ही टाइम में गया, जितने टाइम में अनिल 70 किलोमीटर गया उतने ही टाइम में सचिन 30 किलोमीटर गया, तो टाइम को इक्वल कर दीजिए। टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखिए अनिल कितने से जा रहा है, तो 70 किलोमीटर गया, तो हमारा 70 डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड उसकी स्पीड कितनी है, तो हमने x माना है, तो उसको हम x से डिवाइड कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम का आ गया। इसी प्रकार से सचिन का निकाल लेते हो। सचिन का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर गया और कितनी स्पीड से गया, तो x माइनस 6 से गया, तो x माइनस 6 कर देंगे। अब कुछ भी नहीं करना, आपको इसको सॉल्व कर देना है बस। बहुत है तो एक जीरो से जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, ऊपर ऊपर से दिया गया। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब मैं करूँगा तो 3x आ जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 7x माइनस 42। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये इधर आएगा तो ये जो हमारा घट जाएगा, क्योंकि इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो हमारा 4x बचेगा। कितना बचेगा, 4x बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 42 होने वाला। कितना हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर आपका दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव लगने के बाद 4 पंचे 20, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन पूछ x बराबर हमारा आ गया 10.5 किलोमीटर। तो x हमने किसका माना था, अनिल का माना था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सचिन का। तो सचिन के लिए पाने के लिए x में 6 घटा देंगे। तो अगर मेरे को सचिन का चाहिए तो सचिन की कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, तो सचिन की जो स्पीड है कितनी होने वाली है, इसमें जब मैं घटा दूंगा 10.5 में अगर 6 घटा दूंगा तो 6 घटा दूंगा तो आपका 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी स्पीड रही होगी। अब देखिए किस प्रकार से करना है, एक बार और समझ जाइए। देखिए जितने समय में इतना पूरा एक बार 50 गया और प्लस 20 गया, तो ये अगर अनिल कितना जा रहा है, यहाँ पर सचिन 30 ही चल पाया और अनिल कितना गया, 70 गया, तो आप इसको बराबर कर दीजिए समय का, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्श्चन है कि रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। मतलब कोई दूरी है जो 30 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसे 1/15वें हिस्से की कमी कर देता है तो वह उतने ही समय में 30 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। अब देखिए क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में अपनी उस चाल को कितना कर रहा है, तो अपनी चाल को 1/15 कम कर रहा है। मतलब अगर उसकी चाल 15 टोटल नीचे टोटल होता है, तो 15 का 1/1 कम कर रहा है, तो उसकी अगर चाल मतलब स्पीड अगर 15 रही होती है तो कितना कम कर रहा है, उससे 1 कम मतलब 14 कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस का। भाई जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम का चेंज हो जाता है। तो ये हमारा डिस्टेंस का भी हो जाएगा। डिस्टेंस का क्या आने वाला है, ये हमारा हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा, ये आपका 14। ये रेशियो है, आपको कट करना है तो अगर कट होता है तो कट भी करिए, नहीं तो रहने दीजिए। अगर आप देखेंगे 15 से उसकी स्पीड डिस्टेंस कितना हो गया, 15 से 14 स्पीड हुई तो 15 से 14 उसका क्या हो गया, डिस्टेंस वो भी हो गया। डिस्टेंस में कितनी की कमी आ गई, एक की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, एक की। लेकिन एक की कमी ना आके वो बोल रहा है 10 किलोमीटर की कमी आ गई, तो एक बराबर हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक बराबर 10 हो गया। तो एक्चुअल में उसकी कितनी, भाई जो सही समय चल रहा था तो एक्चुअल में उसका कितना डिस्टेंस था, 15 था। तो अगर एक बराबर 10 आ गया तो टोटल कितना डिस्टेंस रहा होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो मतलब टोटल डिस्टेंस उसका रहा होगा 150 किलोमीटर रहा होगा। कितना रहा होगा, 150 किलोमीटर रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि टोटल एक निश्चित दूरी, जो दूरी उसकी दी गई है वह कितने घंटे में कवर करता है, तो 30 घंटे में पूरे को पार कर लेता है। तो उसकी चाल पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान होता है टाइम। तो इसको अब रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा निकल गया है 150 है, तो इसको 150 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए, 30 कर दीजिए। तो ये आप जब 30 से भाग देंगे, 3 से आपका आ जाएगा 5 बार, तो ये 5 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। 3 से 5 बार जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत है, लेकिन आप एक बार सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पीटर कस्बा ए से तथा पाल कस्बा बी से। यहाँ से पीटर चलता है, यहाँ से कौन चल रहा है, पाल चल रहा है। ठीक है, पाल जो है एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर 13.5 हावर्स में गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, जबकि पाल 6 घंटे में पीटर से मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो अगर पीटर की चाल 30 किलोमीटर है तो पाल की चाल क्या होने वाली है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप सीख के नहीं जाएंगे तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है कि पीटर कस्बा ए से चलता है, मतलब कहाँ से चल रहा है, यहाँ से पीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर दोनों कहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मिलने के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना लग रहा है पीटर को, ये आपको 6 हावर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 हावर्स लग रहा है। और चल कितने से रहा है, 30 किलोमीटर से पीटर चल रहा है। ये पीटर का, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पीटर क्या है, ये पीटर है। और यहीं पर ये जो पाल है, तो पाल भी तो यहीं पर मिलेगा, एक ही स्थान पर मिलेगा। और यहाँ से चलने के बाद उसको कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से चल रहा है तो अभी उसकी स्पीड पता नहीं, लेकिन पाल कितना पहुँच रहा है, तो 13.5 हावर्स में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच रहा है। और यहाँ पर वो लोग कहीं पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ कि ये पाल का दिया गया है, तो पाल की स्पीड कितनी रही होगी, x किलोमीटर प्रति हावर्स रही होगी। कितनी रही होगी, x किलोमीटर प्रति हावर्स रही होगी। अब इसको करने के दो तरीके, दोनों कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वो पीटर जो है, पीटर को 30 किलोमीटर चलने पर उसको 13.5 घंटे उसको पाल के पास पहुंचने में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था 6, जबकि वहां पर लिखा गया है साफ साफ, देखिए कि पाल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। मतलब पीटर क्या है, पाल से मिलने के बाद, यहाँ कहीं मिलने के बाद वो अपने गंतव्य पर 13.5 पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, अपने आप से याद रखिए। इसको कैसे याद रखते हैं, यहाँ पर होता है S1 अपॉन S2 करिए, और ये बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, इसका देखिए S1 है तो यहाँ पर T2 आएगा, दूसरे का समय आता है, अपॉन T1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए S1 अपॉन S2, S1 अगर हम इसको S को मानते हैं तो हमारा 30 हो जाएगा, 30 अपॉन S2 अगर इसको मानेंगे, x दिया है तो x रखिए, ये बराबर अंडर रूट करिए। अब देखिए 30 दिया गया है तो यहाँ इसका वाला समय नहीं आएगा, T2 नहीं आएगा, T1 आएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा अपॉन ये 13 पॉइंट कितना कर देंगे, 13 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 30 अपॉन x करिए बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है। तो अगर देखिए इसको मैं ऐसा सॉल्व कर दूं, ये देखिए दशमलव हटाने के लिए 0 मैं यहाँ लगा दूंगा। अभी देखिए स्क्वायर किसी का नहीं दिया गया है, तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, यहाँ पर अगर आप सोचें कि इस प्रकार से कर दूं, 15 का डिवाइड यहाँ पर कर दूं और 15 का ही डिवाइड यहाँ पर कर दूं, तो देखिए 15 से 4 बार जाएगा, 15 चौका 60, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। और 15 से 7 बार, 15 से 9 बार, 15 से 9 बार होता है 135, तो 9 किसका होता है, 3 का। तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 2/3, बाहर निकलेगा 2/3, क्योंकि ये 4 किसके बराबर होगा, 4/9 के बराबर। इतना आ गया। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए कितना आएगा, ये आपका यहाँ से कट करिए तो ये आपका हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आपका आ जाएगा 15 तो यहाँ 45, तो आपका 45 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितनी उसकी स्पीड होगी, तो x बराबर हमारा इतना आने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कर सकते हैं कि पीटर ने
30 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया। कितना? इतना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? इसका डिस्टेंस इतने कवर किया, फिर इसका डिस्टेंस निकालिए। हमने x माना है तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, फिर क्या करिए? टाइम से इक्वल कर दिए। टाइम मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको x स्पीड से जाना पड़ रहा है, तो इतना डिस्टेंस जो मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस अपन इतना स्पीड करिएगा, और फिर जो इसका डिस्टेंस दिया गया 6x आएगा, तो इसकी स्पीड से डिवाइड करिएगा, दोनों को टाइम इक्वल करिएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, गीता हैदराबाद से ITI रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में उसको 13 घंटा 30 मिनट लगता है। तो ट्रेन की गति स्कूटर की गति का 3 गुना है तथा स्टीमर की गति जो है ट्रेन का 2.5 गुना है। तो ट्रेन की गति का 2.5 गुना है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। क्या करना है? ट्रेन की गति ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे? स्कूटर की जो गति है 3 गुना है तथा स्टीमर की गति कितना है? तो ट्रेन का 1.5 गुना है। डेढ़ गुना मतलब 1/2 गुना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ साफ ये हमारा दिया गया स्टीमर का 120 किलोमीटर, ट्रेन 450, स्कूटर जा रहा है 60 किलोमीटर, टोटल 30 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं रेशियो निकालता हूँ, स्टीमर का, ट्रेन का और किसका? स्कूटर को मैंने SU से लिखा है। अगर स्कूटर की चाल x होगी, मैंने मान लिया x है, तो स्कूटर से ट्रेन कितना है? 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3x होगा कि नहीं होगा? साफ साफ यहीं पर बोल रहा है कि जो स्टीमर की गति क्या होगी। तो देखिए साफ साफ बोला है कि जो स्टीमर की गति है वो 1/2 गुना है, मतलब ट्रेन की कितनी है? तो अगर स्टीमर की गति जो होगी, स्टीमर की गति कितनी है? 1/2 गुना बराबर ट्रेन की गति दिया गया। कितनी है? ट्रेन की गति दिया गया है। तो अगर स्टीमर को मेरे को निकालना है तो स्टीमर की गति बराबर हो जाएगी, ट्रेन की गति कितनी है? तो ट्रेन की गति 3x आ गई, तो इसको 3x करिए और अपॉन कितना जाएगा? देखिए 1/2 बराबर कितना होता है? 3/2। तो 3/2 जब 2 नीचे आएगा तो 3 हमारा नीचे चला जाएगा, हमारा 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 2x आ जाएगा। कितना आएगा? 2x। इस प्रकार से आपको रेशियो निकालना है। तो हमारा स्टीमर कितना आ गया? 2x। इनका रेशियो निकल के आ गया, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 2x, 3x और x आ गया। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस है और ये टाइम, ये हमारा टाइम दिया है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो कैसे करेंगे? देखिए स्टीमर द्वारा इतना डिस्टेंस कवर करने में तो 120 अपॉन स्टीमर की चाल कितनी है? 2x, इसको 2x से डिवाइड करूंगा, फिर प्लस इसलिए क्योंकि टोटल हावर्स दिया गया है। अब ट्रेन से 3x से जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? 450 है, 450 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए? इसकी चाल कितनी है? 3x है, 3x कर दीजिए, फिर प्लस करिए। स्कूटर से 60 किलोमीटर जा रहा है तो 60 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए? x से कर दीजिए। टोटल दिया है 13 हावर्स 30 मिनट दिया है। चेंज करना है तो पूरे हावर्स को भी चेंज कर लीजिए, मिनट को हावर्स में चेंज कर लीजिए। अब देखिए इसको जब 2 से कट करूंगा तो हमारा 60 हो जाएगा, इसको 3 से कट करूंगा तो हमारा 150 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है। तो देखिए पूरा x नीचे बचा, तो ये टोटल हमारा x हो जाएगा और x हो गया तो बेल से हमारा x हो गया, तो सभी के नीचे x है तो पूरा जुड़ जाएगा। 60 कितना हो जाएगा? 120 और 120 और 100 जोड़ेंगे तो 120 और 220 और 220 50 270 कितना आ जाएगा? 270। देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 240 में 23 जोड़ेंगे 270 वैसे भी आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 13 हावर्स 30 मिनट दिया गया है, तो किस प्रकार से इसको कर सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो 13 हावर लिखा है, मतलब 13 पॉइंट कितना लिखा है? 5 हावर्स लिखा गया। अभी मैंने चेंज नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर कर दीजिए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 270 अपॉन हो जाएगा 13.5 होने वाला है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे 13.5 दिया गया तो 13 से 2 बार जाएगा 26, मतलब ये 2 गुना दिया है, तो पूरा 1 दशमलव लगा है तो मतलब ये 20 गुना दिया है। कितना दिया है? 20 गुना, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा? x किलो, तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 20 किलोमीटर आ गया। x का मान हमारा 20 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। लेकिन हमको निकालना किसका है? तो ट्रेन की गति निकालना। तो ट्रेन की गति कितनी थी? 3x थी। कितनी थी? 3x। तो अगर x बराबर 20 आ गया तो ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई में 20 कर दूंगा तो आपका 60 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति हावर्स ट्रेन की चाल होने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर किसका दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है किसकी चाल है? तो स्टीमर की चाल जो है वह 2.5 गुना के बराबर किसके? ट्रेन की गति के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे तभी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति हावर्स है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल कितनी है? 27 किलोमीटर है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बस जब चलती है सिर्फ ओनली 45 किलोमीटर उसकी स्पीड है, लेकिन जब वो स्टॉपेज मतलब रुकती भी है और उसकी चाल तब 27 किलोमीटर रहती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? तो 45 आ रहा है। इनका स्पीड भाई बस का ये दिया गया है, ये ओनली बस का है। किसका दिया है? ओनली बस का। और ये आपका
स्टॉपेज प्लस बस का दिया है तो उनकी चाल कितना है, ये 27 किलोमीटर है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर इनका देखिए कट करना है तो कट करिए, नहीं रहने दीजिए। स्पीड अगर 45 रही तो अगर स्टॉपेज के साथ इनकी स्पीड इतनी है तो स्पीड का चाल रेशियो इतना है, तो इनका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का भी तो यही रेशियो होगा। मैंने अभी आपको बताया स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, तो यही मेरा डिस्टेंस का भी हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस कितना 45 अगर बिना स्टॉपेज चलती है तो 45 किलोमीटर कवर करती है, और अगर स्टॉपेज लेती है 27 किलोमीटर चलती है। तो एक्चुअल में स्टॉपेज के कारण कितने की कमी आ रही है, तो अगर आप देखेंगे घटा दीजिए इसको, जब घटाएंगे 15 में 7 जाएगा तो आपका 8 और ये 18, मतलब 18 किलोमीटर वह स्टॉपेज के कारण कम चलती है। क्या है, उतने ही समय में 18 किलोमीटर कम चलती है कि नहीं चलती है। तो अगर आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर कम चलती है और किसके कारण, उसकी एक्चुअल चाल कितनी दी है, एक्चुअल चाल 45 है, तो टोटल स्टॉपेज कितना है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, हमारा डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस अपॉन उसकी चाल, चाल कितनी है 45, तो 45 कर दीजिए तो आपका इसको कट कर दीजिए। तो अब देखिए इसको कट करेंगे तो अभी पूरा हमारा देखिए पूरा कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये हावर्स में दिया है, तो यहाँ पर अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारा कितने में आएगा, मिनट में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 9 से जाएगा तो 9 से 2 बार जाएगा और 9 से आपका 5 बार, तो 5 से जाएगा तो 12, 12 पंचे 60 है ना, तो 12 दूना 24, तो कितना 24 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना स्टॉपेज लेती है 24, कितना 24 मिनट। देखिए प्रति घंटे कितना स्टॉपेज लेती है, तो 24 मिनट प्रति घंटे स्टॉपेज लेती है। अब देखिए कैसे भाई, बस जब अकेले चल रही थी 45 की स्पीड से, जब स्टॉपेज ले ली तो 27 किलोमीटर की, स्पीड का रेशियो 45 रेशियो 27 हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, तो मतलब गाड़ी कितने में रुक रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे रुक रही है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर। ये 1 घंटे की स्पीड डिस्टेंस है, 1 घंटे का इसका स्पीड डिस्टेंस है, तो 18 किलोमीटर 1 घंटे में रुक रही है गाड़ी। ये समझिए कि 18 घंटे रुक रही है, तो अगर गाड़ी की स्पीड एक्चुअल स्पीड ये है तो समय कितना, मतलब 1 घंटे में 24 मिनट गाड़ी रुक रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। क्या है, 6 मिनट बाद पहुंचता है। अगले दिन वह अपने चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंच जाता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है हमेशा याद रखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ही लिखा है, जब 2.5 की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट बाद पहुंचता है, और जब 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है अपनी स्पीड में तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखिए, ऐसा करिएगा S1 मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड करिएगा अपॉन S1 और S2 का माइनस, मतलब इसमें से जो बड़ा होगा उसको माइनस, प्लस माइनस आपको नहीं लेना, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पर टाइम का एक डिफरेंस लीजिएगा, आपका डायरेक्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करूंगा, S1 हमारा कितना है, तो 2.5 किलोमीटर से जा रहा है तो 2.5 करूंगा मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर बच्चे S2 में क्या कर देंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए अगर ये S1 हमारा दिया गया, क्या है, ये S1 है, तो S2 हमारा कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बढ़ा रहा था, पहले 2.5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो ये 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 3.5, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 हो जाएगा अपॉन दोनों का अंतर। तो देखिए 2.5 में अगर 3.5 घटा देंगे तो 1 का अंतर आएगा, मतलब 1 किलोमीटर ऑलरेडी दिया है, 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो वही तो अंतर होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टाइम में यहाँ बच्चे गलती करेंगे, देखिए टाइम में कभी भी अगर देखिए 6 घंटे बाद पहुंचता था, अब 6 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो पहले देखिए 6 घंटे बाद पहुंच रहा था तो पहले उसको कवर करेगा, फिर उसको कवर करेगा 6 मिनट पहले के लिए। जैसे यहाँ समझ जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मतलब उसको परफेक्ट यहाँ पहुँचना था, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पर पहुँच गया, मतलब 6 मिनट लेट पहुँच गया। अब जब स्पीड बढ़ा दिया तो यहाँ पर कहीं पर पहुँच गया, एक्चुअल टाइम का डिफरेंस कितना होगा, तो एक्चुअल होगा इन दोनों का जुड़ जाता है 12। भाई पहले इतना कवर करेगा यहाँ तक आने के लिए, फिर इतना कवर करेगा, तो मतलब टोटल कितना 12 मिनट का डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये दिया किस में है, मिनट में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 12 बटे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 12 से आपका कितना जाएगा, 12 से आपका 5 बार, ये 5 से आपका जाएगा 7 बार, कितना हो जाएगा 7 बार। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 7 बार, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, कितना होता है 175 होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे 1.2 लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 175 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका आ जाएगा। क्या होगा, तो डिस्टेंस किलोमीटर प्रति हावर्स नहीं, डिस्टेंस है तो किलोमीटर आ जाएगा 1.75, 175 ना होगा 1.75 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप और 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ
3 सही 1/4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी? अब यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा क्या क्वेश्चन है। देखिए एक स्टॉप 10 मिनट रुकती है, एक स्टॉप 5 मिनट रुकती है, और टोटल दूरी 160 किलोमीटर की दूरी को इतने समय में कवर कर ले रही है। तो पहले तो आप इसको निकाल लीजिए कि भाई कितना टोटल स्टॉप हो रहा है। तो स्टॉप की बात करें तो टोटल एक जगह पर 10 मिनट, एक जगह पर 5 मिनट। एक्चुअल में कितने मिनट गाड़ी रुकी? 15 मिनट गाड़ी रुक गई कि नहीं रुक गई? और टोटल समय कितना लग रहा है? तो टोटल टाइम की बात करें 3 घंटा 1/4 दिखा, 3 सही 3 हावर्स 1/4 मिनट। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? तो इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60 होता है। तो कितना हो जाएगा? मतलब इसका होता है 3 हावर, मतलब 15 मिनट गाड़ी पूरा समय ले रही है इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और उसमें क्या दिया गया है? 15 मिनट का स्टॉपेज भी दिया है। तो एक्चुअल जो टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम जो बस से जाएगी या किससे दिया गया? बस से जाएगी, कितना समय लगेगा? तो 3 हावर्स 15 मिनट में मैं 15 मिनट को घटा दूंगा, क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो और एक्चुअल हमारा आ जाएगा 3 हावर सिर्फ वह बस से जाएगी, क्योंकि ये 15 मिनट इसमें ऐड कौन सा? स्टॉपेज वाला। तो अब देखिए स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा, स्पीड बराबर हमारा क्या होगा? डिस्टेंस अपन क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो इसको अब रख दीजिए। डिस्टेंस कितना है? 160 किलोमीटर जाती है, 160 किलोमीटर अपॉन कितना? 3 हावर्स में। तो 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 से आपका जाएगा 5 बार, 3 से 5 बार 15, 10 बचेगा। 3 से आपका 3 बार जाएगा तो 9 होगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स आपकी स्पीड आ जाएगी। कितना होगा? 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे सीख जाएंगे तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बहुत अच्छे से और सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों से बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है आपसे बन जाए। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।